सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की लेसन 10 है, लेसन 10वां है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसकी पहली क्लास आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फाउंडेशन के बारे में। इसके पहले भी फाउंडेशन की डिफिनेशन बता चुके थे और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में भी बता चुके थे पहले लेसन में ही, इंट्रोडक्शन में। आज उसका इसमें इस लेसन में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में क्या है कि इसकी फाउंडेशन क्या होती है, इसके भाग क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, उन सब चीजें इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन जो होती है वह जमीन के नीचे बनाई जाती है। कहां बनाई जाती है? जमीन के नीचे। यानी कि संरचना का समस्त भार जिस पर टिका रहता है, यानी जिस पर स्थानांतरित होता है, उसे हम फाउंडेशन करते हैं। संरचना का समस्त भार जिस पर स्थानांतरित होता है उसे हम फाउंडेशन कहते हैं। और फाउंडेशन जो है भूमि तल के नीचे बनाया जाता है, ठीक है, या भूमि तल से नीचे बनाया जाता है। या ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन एक ऐसी संरचना है जो भूमि तल के नीचे बनाया जाता है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता, यानी कि ऐसी संरचना है फाउंडेशन जो हम देख नहीं सकते, यानी कि वो दिखाई नहीं देगी, यानी कि जमीन के अंदर रहेगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? फाउंडेशन कहेंगे या अधरचना कहेंगे, ठीक है। उसी को हम अधरचना, यानी कि यहां से यहां तक को हम कहेंगे अधरचना। अधरचना का मतलब ये होता है कि जो दिखाई न दे, ठीक है। अब फाउंडेशन के पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के भाग जो होते हैं दो होते हैं। एक भाग होता है अधरचना और एक होता है अधिरचना, ठीक है। अधरचना और एक होता है दूसरा अधिरचना। इसके बारे में भी डिफाइन कर चुके थे, ठीक है। यानी कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। संरचना अधरचना किसे कहते हैं? यानी संरचना का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, या ये कह सकते हैं जो दिखाई नहीं देता है, यानी कि तो उसे जो दिखाई नहीं देता उसे हम क्या कहते हैं? अधरचना कहते हैं, ठीक है, उसे अधरचना कहते हैं। अगर यही बात करें या ये कहें कि जो भूमि तल के नीचे बनाया जाता है, जो दिखाई नहीं देता है, या भूमि तल के नीचे, यानी कि देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे जो जितनी भी संरचना है ग्राउंड लेवल के नीचे, उसी को हम कहेंगे अधरचना, ठीक है। अधिरचना की बात करें तो यहां से यहां तक जो होती है वह होती है अधिरचना, ठीक है। यहां से ग्राउंड लेवल से लेकर और जहां पे स्लेब यानी छत का पोर्शन होता है वहां तक को हम कहते हैं अधिरचना, ठीक है। तो यहां पे अधिरचना उसे कहेंगे कि यानी कि यह संरचना का वह भाग है जिसे हम, यानी जो दिखाई देता है, कह सकते हैं जो दिखाई देता है, यानी कि जो वास्तविक रूप है, यानी कि जो वास्तविक रूप है जो हमारे लिए उपयोग में लाया जाता है ना। जैसे हम यहां पे क्लास में हैं, फाउंडेशन के ऊपर है, यानी कुर्सी तल, ग्राउंड लेवल से कुर्सी तल से पे हैं हम, ये सब दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वास्तविक रूप है, ठीक है। ये वास्तविक रूप है जो हमारे लिए उपयोग में ला रहे हैं, यानी कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे अधिरचना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है दोनों। अब आगे हम बात करेंगे नींव का कार्य, यानी फाउंडेशन का कार्य क्या होता है। फाउंडेशन का कार्य,
नींव का कार्य, फाउंडेशन यानी फंक्शन ऑफ फाउंडेशन ये कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ फाउंडेशन, फंक्शन ऑफ फाउंडेशन यानी कि इसका कार्य क्या होता है, यानी फाउंडेशन का कार्य का मतलब कि फाउंडेशन क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन ये उठेगा। तो इसके कार्य के अनुसार ही ना फाउंडेशन बनता है, तो जो कार्य रहेगा इसका उस हिसाब से हम फाउंडेशन बनाएंगे। तो संरचना के भार को नीचे की मृदा पर क्या है, समान रूप से वितरित करता है। पहला कार्य ये हो गया इसका। पहला कार्य ये है इसका कि जो जितनी भी कुर्सी तल से ऊपर यानी कि जितनी भी संरचना होती है उसका समस्त भार जो है इस अवमृदा पर क्या करता है, स्थानांतरित यानी वितरित करता है। ठीक है, स्थानांतरित करता है, समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, दूसरा है कि संरचना को समतल सतह प्रदान करता है। ये फाउंडेशन जो है संरचना को समतल सतह, जैसे मतलब कि इधर ऊबड़ खाबड़ हम बना देते हैं, ऊपर जाकर क्या करते हैं एक लेवल में कुर्सी तल बना देते हैं, लेवल तल में बनाते हैं, पाइप लेवलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से ये क्या करता है, एक समतल सतह प्रदान करता है संरचना को। ठीक है, संरचना को कटाव के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि कोई भी संरचना अगर कटाव पे है तो उसको भी यह सुरक्षा देती है, यानी कि यह कटान पे भी यह सुरक्षा देती है फाउंडेशन। ठीक है, फिर है संरचना का असमान निषदन रोकना, यानी कि कोई भी संरचना है जिसका असमान है उसका निषदन रोकना। ठीक है, यानी कि बहाव को रोकना। ठीक है, फिर है संरचना को वायुमंडलीय प्रभावों से बचाना। कोई भी वायुमंडलीय प्रवाह है तो फाउंडेशन पे डिपेंड करता है, जैसी फाउंडेशन रहेगी उस तरह उस हिसाब से संरचना प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि ये सब जो वायुमंडलीय प्रवाह है, आदि तूफान जो भी आता है उसको यह बचाव करता है फाउंडेशन। ठीक है, स्थिरता प्रदान करता है, मतलब कि फाउंडेशन एक ऐसी है कि जो संरचना को स्थिर बनाए रखती है, जो फाउंडेशन को स्थिर बनाए रखती है। अब बात करेंगे हम नींव के प्रकार। नींव जो है दो टाइप के होते हैं, इसके पहले भी बताए थे। नींव के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो जो नींव है, जो फाउंडेशन है वह दो प्रकार की होती है। जो फाउंडेशन है वह कितनी प्रकार की होती है, दो। एक होती है उथली नींव, उथली नींव, और दूसरी होती है गहरी नींव। ठीक है, यानी शैलो फाउंडेशन और एक होती है डीप फाउंडेशन। ये दो फाउंडेशन होती है। ठीक है, अब हम इसमें ये करेंगे, और ये जो है, ये जो दो टाइप देख रहे हैं, ये जो है जो कार्ल टरज़ागी हैं, इंजीनियर कार्ल टरज़ागी के अनुसार फाउंडेशन दो टाइप की होती है। जो एक इंजीनियर प्रसिद्ध इंजीनियर हैं सॉइल मैकेनिक्स के, यानी कि वो फाउंडेशन को दो टाइप दी, यानी कि उनके अनुसार दो टाइप के होते हैं फाउंडेशन, एक उथली और एक गहरी नींव। ठीक है, अब इसमें है कि उथली नींव जो है, उथली नींव उसे कहते हैं जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर हो, जिसकी गहराई उनकी चौड़ाई के बराबर हो या कम हो। ठीक है, यानी कि जिसकी गहराई या चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई गहराई के क्या हो, बराबर हो या उससे चौड़ाई के बराबर हो या कम है ना। यानी कि वह फाउंडेशन जिसकी गहराई उनकी चौड़ाई के बराबर हो या चौड़ाई से कम हो। तो चौड़ाई से कम हो जाए कि मतलब कि यहां पे
ग्रेटर देन डी, मतलब कि गहराई से क्या हो, बराबर हो, गहराई से बराबर हो या गहराई से गहराई से ज्यादा हो, ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ना कहकर ऐसे कहिए। इसको अगर सिंबल ऐसे दे दें हम, देखो दोनों बात एक ही है, D इज लेस देन B। आप समझ में आई? इसका मतलब ये है कि जिसकी गहराई चौड़ाई से कम है, जिसकी गहराई चौड़ाई से कम है। यहां पे क्या कम लग रहा है? यहां पे डीप, डीप जो है गहराई, और बी का मतलब चौड़ाई, ये बात समझिएगा। यहां पे बी का मतलब हो गया, बी का मतलब हो गया चौड़ाई, चौड़ाई हो गया, और डी का मतलब हो गया गहराई। ठीक है, तो जिसकी गहराई यानी कि जिस फाउंडेशन की गहराई इसके चौड़ाई के बराबर हो या चौड़ाई से कम हो, चौड़ाई से कम हो, तो वहां पे होता है सैलो फाउंडेशन। मतलब कि यहां पे गहराई कम होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो वहां पे होगी उथली फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन उसे कहेंगे, यानी कि वे फाउंडेशन जिसकी गहराई चौड़ाई से अधिक हो, जिसकी गहराई चौड़ाई से क्या हो, अधिक हो, तो उसको हम कहेंगे डीप फाउंडेशन, है ना, उसे कहेंगे डीप फाउंडेशन। अब क्या है कि जो सैलो फाउंडेशन है यह हल्के मकानों के लिए बनाए जाते हैं, हल्की संरचनाओं के लिए बनाए जाते हैं, मध्यम भार के संरचनाओं के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और यह इसकी भार वहन क्षमता के लिए एक अच्छी मृदा की में कार्य करने की होती है। मतलब कि जब अच्छी मृदा रहेगी तो वहां पे हम फाउंडेशन जो है उथली बना सकते हैं, यानी कि फाउंडेशन पे, यानी कि सॉइल पे डिपेंड कर सकते हैं, है ना, यानी कि जहां पे की सॉइल जो है अच्छी क्वालिटी की रहेगी, ठीक है, तो वहां पे हम सैलो फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सॉइल पे डिपेंड करता है फाउंडेशन को भी, है ना, फाउंडेशन का भी सॉइल पे डिपेंड करता है। दूसरा है डीप फाउंडेशन, यानी कि यह जो है भारी संरचनाओं के भार वहन क्षमता, भार वहन करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि जहां पे संरचना, भारी संरचना का निर्माण करना, यानी कि 1 से 2 मंजिल 3 मंजिल अगर हमें घर बनाना है तो वहां पे डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। समझ में आई बात? बहुमंजिले के लिए या बांध के लिए या पुल के लिए वहां पे क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन यूज करते हैं, यानी डीप फाउंडेशन बनाते हैं, यानी डीप फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें है कि उथली नींव जो है कई टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ उथली नींव। गहरी नींव के भी कई टाइप होते हैं, है ना, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। उथली नींव के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन। ठीक है, अब यहां पे जो है सैलो फाउंडेशन जो होती है, यह सैलो फाउंडेशन जो होती है प्रबलन के हिसाब से, प्रबलन के हिसाब से कई टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रबलन के हिसाब से यह फाउंडेशन कई टाइप के होते हैं, यानी कि जिसमें से 8 फाउंडेशन दी गई हैं, जिसमें से 8 फाउंडेशन दी गई हैं, उसके नाम है, पहली फाउंडेशन जो होती है खसका, खसका या
विस्तृत विस्तृत पाद नींव, यानी कि स्प्रेड फुटिंग फूटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। दूसरा है संयुक्त पाद नींव, संयुक्त पाद नींव यानी कंबाइंड फूटेड या फूटिंग कर लीजिए, फूटेड नहीं। तीसरा है राफ्ट फुटिंग। चौथा है प्रबलित कंक्रीट की विस्तृत पाद नींव, यानी आरसीसी स्प्रेड फुटिंग। पांचवा है ग्रिलेज फुटिंग, ग्रिलेज फाउंडेशन, ग्रिलेज फुटिंग फाउंडेशन। छठवां है पैड़ीदार नींव, स्टेप फाउंडेशन। सातवां है बहुधारण नींव, कैंटिलीवर फाउंडेशन। आठवां है उल्टी डाट नींव, इनवर्ट आर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये 8 टाइप जो है सैलो फाउंडेशन में आते हैं। ठीक है, 8 फाउंडेशन जो है सैलो फाउंडेशन में आते हैं, और ये फाउंडेशन के बारे में हम अब दूसरी क्लास में हम इसका विस्तृत डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देंगे, यानी कि इसके बारी बारी से कहाँ पे यूज होता है, यानी खसका जो नींव है वो कहाँ पे यूज होता है, संयुक्त फाउंडेशन जो वहाँ का वो कहाँ, राफ्ट नींव जो है वो कहाँ यूज होती है, प्रबलित कंक्रीट जो होती है वो कहाँ पे यूज होती है, ग्रिलेज नींव जो होती है, पैड़ीदार, यानी कि ये जैसे है ना कि क्षेत्र वाइज जैसे हर जगह जैसे पहाड़ी एरिया में कैसे फाउंडेशन होती है, ये सब के बारे में हम जानकारी इसके अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।